नहीं देखी है तो एक बार कल की रिकॉर्डिंग देख लेना। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंशुल, ट्रिग्नोमेट्री की कितनी वीडियो देख चुके हो भाई? भैया 8 to 10 वीडियो देखी है। ठीक है। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। ये tan 2a फाइंड करना है, 2a। वाह भाई, चलो देखो। भैया चेक करना। अंशुल का आया है, ठीक लग रहा है। वेरी गुड अंशुल। चलो भाई, जिसका नहीं आया वो देखो। ये वाला फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं, tan a प्लस बी का, तो हम एक बार इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेसिकली, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी। प्रेरणा, फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? ऐसे ही लिखना चाहिए था क्या? अब बस वैल्यूज पुट कर दो, q प्लस p 1 माइनस क्यू पी, ये आंसर है भाई। देखो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, tan a प्लस बी प्लस a माइनस, ये आ जाएगा 2a। आपको tan 2a की वैल्यू निकालनी थी, वो ये आएगी। बोलो भाई, प्रिया और प्रेरणा सही है क्या? जल्दी जल्दी, बच्चे हैं कि चले गए भाई? है तो सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके भैया। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ये ट्राई करो, ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ना चाहोगे या भैया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? मैं उस हिसाब से नोट्स बनाऊंगा फिर। मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हो गई। अंशुल का भैया आ चेक गया। करना। वेरी गुड अंशुल। प्रेरणा, ये कैसा आंसर है भाई? ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जैसा तुमने भेजा। भैया इसके आगे भी है, पर इसके आगे बता दो क्या होगा। वैसे किया तो सही है तुमने, पर चलो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, tan ए है। एक tan ए के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अगर एंगल ए है सपोज, ये वाला, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या √5 हो जाएगा क्या प्रेरणा? बोलो। तो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ भैया। 2/√5। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है भैया। और अगर cos 2a की निकालनी है, cos 2a, वो बराबर होगा किसके? 2 cos² a - 1 के। आप इसमें ये वैल्यू पुट करो, 2 × 4/5 - 1। इसको सोल्व करोगे 8 3/5, ये आएगा। ठीक है, शायद प्रेरणा ऐसे कुछ भेजा था ना तुमने। हाँ भैया। अब देखो tan b का निकालते हैं। अगर ये एंगल b है, ये वाला, तो ये दिया हुआ है 1/3। इसकी वैल्यू हो जाएगी √10। ठीक है, इसमें साइन b की वैल्यू निकालो। साइन b हो गया 1/√10। ठीक है, अब साइन साइन टू टू भी। बी की निकालो जरा। साइन टू बी क्या होता है? 2 sin b cos b। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करो जरा। ये आ गया 1/√10 इंटू cos b की वैल्यू क्या आएगी? 3/√10। ये आ गया 3
और ये नीचे नीचे 10 बनेगा, √10 इंटू √10, और 2 से काटोगे तो आएगा 5। cos 2a की वैल्यू क्या आई थी भाई? 3/5। sin 2b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। हमारा आंसर ये होता है। अंशुल तुमने कैसे किया था भाई? तुम्हारा आंसर जल्दी आया था। भैया cos 2a का फॉर्मूला और sin 2b के फॉर्मूले से। ओके, मतलब ऐसा ही किया होगा शायद। नहीं, मैंने ऐसे किया था, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर पे अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो cos 2a की वैल्यू आ गई। भैया मैंने भी फिर ऐसे ही उसके किया बाद था। अच्छा sin 2b अच्छा, की वैल्यू 2 टेन। ठीक है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। प्रिया कहाँ है? प्रिया के जवाब नहीं आ रहे। प्रिया बिजी है क्या? ट्यूशन टाशन पढ़ा रही है? कहीं ये भी चालू करके बैठ गई हो, उधर अपना ट्यूशन पढ़ा रही हो। इसको निकालो भाई जरा, इसकी वैल्यू निकालो। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, आसान सा क्वेश्चन है। हो गया भैया। वेरी गुड अंशुल, बहुत अच्छे है भाई, स्पीड बहुत अच्छी है। चलो तुम ही बताओ क्या किया है। भैया cos 2a का फॉर्मूला ये है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रेरणा, देखो इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है लड़के की। प्रेरणा ने भी भैया भेजा बस है ये। चेक करना है। एक मिनट, चेक करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, तीनों बच्चों का आंसर आ गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो फिर भी फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ। बहुत अच्छे भाई, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा जिस हिसाब से आंसर दिया जा रहे हैं। अब ये 10 15 है ना, तो इसका 2 थीटा करेंगे तो क्या cos 30 की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है क्या प्रेरणा? ऐसे ही किया है क्या? बोलो भाई। हाँ भैया। वेरी गुड, शाबाश। अंशुल यार लाइव क्लास लिया करो तुम, रिकॉर्डेड मत लिया करो, तुम्हारे आने से स्पीड बढ़ती है क्लास की। ना तो ये ऐसे सुस्त सुस्त होते हैं एक क्लास में, मुश्किल से 4 5 सवाल। पेपर खत्म हो गए अंशुल के, या अभी चल ही रहे हैं? हाँ भैया, हो गया। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
हुआ क्या भाई? नहीं हुआ भैया। नहीं हुआ। चलिए, और कोई बच्चा ट्राई कर रहा है क्या? प्रेरणा, प्रिया? भैया इसका एलसीएम लेके फिर उसके ठीक आगे है, वेरी गुड। यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा, इसका एलसीएम तो लिया ही होगा। अंशुल ने भी इतना तो करा ही होगा। cos 10 माइनस साइन 10 इंटू √3। अब अंशुल एक चीज मेरे को बताओ यार, √3 देख के क्या लग रहा है, इसका कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, बस हो गया सवाल। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टी 1/2 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, मैं लिखता हूँ टू से ही पहले, हो सकता है ना। फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया साइन 10 cos 10। अब कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है क्या जो ऐसा कुछ दिखाई दे? ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है भाई। प्रेरणा, तुमने तो फॉर्मूलों की भी ली थी क्लास, ध्यान से देखो। इसको अगर मैं 2 कॉमन यहाँ लिख लूं, ये cos a sin a। ठीक है, जो 1/2 है, क्या इसको मैं साइन नहीं लिख रहा, बस s लिख रहा हूं भाई। s30 c10 s10 c30। क्या ये चीज लिख सकते हैं क्या भाई? s10 c10। बोलो प्रेरणा, हाँ भैया। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये फॉर्मूला पढ़ाया था साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी क्या होता है, कोई बताएगा क्या? मैं ही लिख देता हूँ, इतने तो तुम बताओगे तो। क्या ये फॉर्मूला जो हमारा न्यूमरेटर है उससे रिजेंबल कर रहा है क्या? अगर रिजेंबल कर रहा है तो क्या ये बन जाएगा साइन a माइनस बी। और नीचे जो है, अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, वो 2 ऊपर चला जाएगा, साइन 10 cos 10। तो ये 2 साइन a cos a। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। तो ये आ गया 4 साइन 20 अपॉन में साइन 20। ये कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा भाई? पूरा गया। 4 आएगा। बोलो भाई, इजी था क्या? प्रेरणा, अंशुल, तुम बोलो भाई। ठीक है भैया। अंशुल साइंस स्टूडेंट हो कॉमर्स है? ये है कि लड़का चला गया? एक मिनट, शो तो सारे कर रहे हैं यार। अच्छा, अंशुल है नहीं क्लास में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसको करो।
अंशुल का आ गया भाई, वेरी गुड अंशुल। और कोई भाई जिसको आ गया हो? चलिए। ये हाँ प्रेरणा कोसेक को। को 1/sin में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, गुड उसके बाद गुड एलसीएम लेके हो जाएगा। गुड। ये आ जाएगा 2 sin 10 -2 sin 70। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 1 - 4 sin 70/2 sin 10। बोलो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पहले पढ़ाया था, cos a plus b ये माइनस माइनस cos a minus b, वो क्या होता है? -2 sin a sin b। ठीक है प्रेरणा। हाँ भैया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, अगर इसको 2 × 2 लिख लूं 4 को, तो ये 2 sin a sin b दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 - 2, और ये हो जाएगा 2 sin 70 sin 10। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, cos 80 माइनस cos 60। यहाँ तक कोई डाउट? नीचे 2 नहीं भैया। sin 10। ठीक है, अच्छा जी। अब cos 80 को sin 10 लिख सकते हैं क्या? बहुत स्टार्टिंग की क्लासेस में सिखाया था। अब ये देखो, 1 - 2 sin 10 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। नीचे 2 sin 10, आ गया 1 - 2 sin वन 10। आएगा। भैया फॉर्मूला गलत लिखा आपने। कौन सा वाला गलत हो गया यार? ऊपर टू तो -80। हाँ, फॉर्मूला गलत नहीं लिखा कुछ नहीं है, भैया, वो साइन साइन माइनस आ गड़बड़ गया। हो गई। नहीं, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। यहाँ पे -2 ही आएगा, और क्योंकि माइनस आएगा तो फिर ये चीज हो जाएगी प्लस की, ये प्लस हो जाएगी भाई। अंशुल ने गलती से गलत तो बोल दिया, बट वो कहीं और मिस्टेक हाईलाइट हो गई उससे, ये प्लस हो जाएगा। और ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 2 sin 10। ये कैंसिल हो गया, और भाई 2 sin 10/2 sin 10 इज 1। ये फाइनल आंसर है भाई। प्रिया समझ में आया? प्रेरणा? हाँ अंशुल भैया। ऐसे ही किया होगा या कुछ और मेथड लगाया है? हायर टिग्नोमेट्री के तो बस ये है, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वैल्यू पुटिंग भी नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा है, फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये लो भाई।
प्रिया का आंसर आ गया, गड़बड़ लग रही है। प्रिया भी गड़बड़ है। और किसी बच्चे का है भाई? चलिए, इसको देखो, इस चीज को। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर? जिसने 11th में पढ़ा है वो, उसको चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? और इस चीज को साइन स्क्वायर पाई माइनस 3π/8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। तो भैया जो फिर ये प्लस हो जाएगा सारा। नहीं, क्या ये पाई, एक्चुअली पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज नथिंग बट, पाई अगर उसमें रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन करें तो पाई होता है 180। अब साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये भी चीज हमें पता है। अब बस क्वेश्चन में क्या रह गया? साइन स्क्वायर π/8 इंटू, इसकी जगह 7π वाले की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर पाई माइनस π/8, फिर लिख रहा हूँ 3π वाला, और फिर लिख रहा हूँ 5 वाला। यहाँ तक कोई डाउट? अब साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, स्टार वाला। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट भाई? तो कुल मिला के क्वेश्चन बना साइन π/8 इंटू साइन 3π/8 की पावर 4। कोई दिक्कत? यस नो? साइन π/8 इंटू 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस π/8 की पावर 4। अब कोई बच्चा बता सकता है क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये वाली टर्म? प्रेरणा बताओ। प्रेरणा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगी साइन π/8 इंटू कॉस π/8 की पावर 4। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पावर जो है 4 है, तो डिवाइड भी 2 की पावर 4 से ही करेंगे। ठीक है।
साइन 2a का फॉर्मूला बन गया क्या ये? साइन 2a बोलो प्रेरणा। ये कटा 4 पे, 5/4 होता है 45। 45 बोले तो 1/√2 और √2 की पावर 4 इज 1/4 और ये आ गया 1/16। फाइनल आंसर आएगा 1/64। ये आंसर है भाई, नोट डाउन करो। प्रेरणा ने गड़बड़ कर दी। नहीं भाई प्रेरणा, ये आंसर नहीं है। ये नोट डाउन हो गया भाई। एक बार रिकनेक्ट करो। चलो भाई, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताता हूँ, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट डाउन करते चलो। साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए बराबर है 1/4 साइन 3ए। ठीक है। कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए, कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए बराबर है 1/4 कॉस 3। और भाई tan ए, tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, इसका फॉर्मूला है tan 3। नोट डाउन करो। हो गया भैया। हो गया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, जरा ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। प्रिया का आंसर आ गया भाई, सही है। वेरी गुड प्रिया। अंशुल का भी आ गया है, गुड अंशुल। प्रेरणा हुआ क्या? अब इतनी सारी टर्म्स में cos 30 की वैल्यू तो हमें पता है। cos 30 क्या होता है भाई? √3/2। अब बचा क्वेश्चन क्या है? cos 10, cos 15, cos 70। क्या ये हमारा कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। तीनों बच्चों का आंसर आ गया। तो ये आ गया √3/2 इंटू cos a की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 1/4 cos 10 इंटू 3 यानी 30। अब इसकी वैल्यू भी क्या होगी? √3/2। इसको हटा दो। ये आ गया 3/4 इंटू 1/4, 3/16। ये आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट।
देखो भैया वो पिछली स्लाइड खोलना एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो तुम? लिख नहीं रहे क्या? भैया लेट ज्वाइन हुआ था ना, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लिख पाया ऊपर वाला। अच्छा कोई नहीं, रिकॉर्डेड वर्जन तो होता ही है तुम्हारे पास। हो गया भैया। ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई।
हुआ भाई? नहीं हो गया। चल, पाई की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है, 180। तो 180/9 इज साइन 20। ये हो जाएगा साइन 60, साइन 100, और ये हो जाएगा साइन 140। यहाँ तक कोई डाउट भाई? इसकी वैल्यू तो हमें पता है, √3/2। ये हो गया साइन 20, साइन 100 और साइन 140। अब एक चीज देखो, क्या साइन 100 को साइन 100 कैन बी रिटर्न एज साइन 180 - 80? क्या ये लिख सकते हैं क्या? और हाँ भैया। साइन 180 - थीटा होता क्या है? साइन थीटा। तो इसको क्या आप साइन 80 लिख सकते हो? सिमिलरली इसको 180 - 40 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा साइन 40, ये हो गया साइन 20। ये वही फॉर्मूला बन गया क्या, साइन ए 60 माइनस, सॉरी प्लस ए, और ये हो गया 60 माइनस ए, जो कि बराबर था 1/4 साइन 3a। आगे ये आ गया है √3/2, 1/4 साइन 3a, यानी साइन, ये तो वही आंसर आ गया जो अभी आया था थोड़ी देर पहले, 3/16। बोलो भाई, कोई डाउट? नहीं भैया। छोटा सा कॉन्सेप्ट एक सिखाता हूँ। इसको कन्वर्ट करके दिखाओ कॉट की फॉर्म में। क्या इस टर्म को कॉट में चेंज कर सकते हैं? tan 45 प्लस थीटा। वेरी गुड प्रिया। अंशुल बताओ भाई, प्रेरणा? भैया 270 से करेंगे। नहीं यार, सिंपल सी बात है, tan को कॉट में कैसे चेंज करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है क्या? बोलो। अब ये tan 45 ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 45 प्लस थीटा। 45 माइनस थीटा आएगा क्या? तो ये आ जाएगा cot 45 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आई क्या भाई?
हाँ भैया। ठीक है, एक इसकी रिलेशन और सिखा देता हूँ। tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा इज ऑलवेज 1। इसको याद रखना। ये कई डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, ये कई बार डायरेक्ट यूं के यूं दिखाई दे जाते हैं क्वेश्चन में। एक रिलेशन होता है tan 45 प्लस थीटा, ये तो इजी है। cos थीटा प्लस sin थीटा, तुम अपनी कॉपी में सी और एस मत लिखना, पूरा cos थीटा sin थीटा लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिमिलरली tan 45 माइनस थीटा, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्ट बताओगे। cos 15 प्लस sin 15 अपॉन cos 15 माइनस sin 15, इसकी वैल्यू बताओगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी करो। प्रिया का आंसर आ गया, गुड प्रिया। अंशुल का आ गया है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद भाई क्या करना पसंद करोगे, ज्योमेट्री करवा दूं या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? 2-3 घंटे की वो क्लास भैया है। ज्योमेट्री करवा दूं ना शुरू? ज्योमेट्री करा दो, हम्म ज्योमेट्री करा दो भैया। अब युवाओं के लिए मोदी जी कौन सी स्कीम लेके आए हैं, बता सकता है कोई बच्चा? भैया आर्मी में तो वो आया है, अग्निपथ योजना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरा इसको भी स्टडी कर लेना, जीके पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेरे को तो लग रहा है जॉब से ज्यादा एक रिटायरमेंट पॉलिसी लेके आए हैं युवाओं के लिए, कि 21 साल की उम्र में रिटायर कैसे हुआ जाए, ये नई स्कीम लेके आए हैं। अभी तुम्हारी उम्र कितनी होगी अंशुल? भैया 19। 19। तो तुम भैया अभी, साइड इफेक्ट भी तो इसका, अरे बहुत फिर इसका नुकसान है यार। जैसे मैं तो खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये जो भी पॉलिसी है ये बहुत अच्छी नहीं है। अभी जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो रशिया की इतनी बड़ी आर्मी भी जो है यूक्रेन के सामने फिक्की इसलिए पड़ गई। गुड, प्रेरणा गड़बड़ कर दी यार, एक बार दोबारा से चेक करो। वो इसीलिए कर दी क्योंकि रशिया के अंदर भी यही पॉलिसी है, वहां 3-4 साल में नए जवान आ जाते हैं। तो सोल्जर के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई युद्ध में जो जितना एक्सपीरियंस्ड होगा उतना अच्छा होता है। इन्होंने सिर्फ पेंशन, हाँ गुड प्रेरणा, अब सही है। ये सिर्फ पेंशन बचा रहे हैं कि आर्मी को पेंशन ना देनी पड़े। अगर करना ही था तो नेताओं की पेंशन बंद करनी चाहिए थी, पर फौजियों की कर दी, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, सबके आंसर आ चुके हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan 45 प्लस 15 tan 60 बराबर √3। तीनों बच्चों का आंसर ठीक है। आज की क्लास काफी सेटिस्फैक्टरी रही मेरे लिए, तो मुझे नहीं पता तुमने कितना सीखा, पर आज स्पीड ठीक थी। आज कोई बता सकता है कितने क्या क्वेश्चन हुए हैं भाई? 10 भैया क्वेश्चन हो 9। गए। चलो इसमें भी हमारी विविधता आ गई, अलग अलग बता रहे हैं सभी, पर ठीक है आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी हुआ है काम। हार्डली 1 या 2 क्लास और रह गई है ट्रिग्नोमेट्री की, देन वी विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको एंड के लिए छोड़ते हैं, ये ट्रिगो से थोड़ा मैं भी बोर हो गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हार्डली 3 घंटे की क्लास होगी, वो मैं कवर करवा दूंगा। इसके बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे। आप लोग किरण की किताब से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने शुरू कर लो भाई, पता है पेंडिंग होता जाएगा ना तो तुम्हें एंड में रिवाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। दिलीप जो है वो वर्किंग होते हुए भी, देखो वो एयरपोर्ट पे काम करता है, कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट पे नहीं है वो बंदा, बट एयरपोर्ट पे भी रात को 10-11 बजे वो मेरे को सवाल भेजता रहता है कि भैया इसके आंसर मुझे बता दो। तो इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन तुम लोग भी शो करो, ठीक है? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकारें काम कर रही हैं,
तो आगे आगे तुम लोगों के लिए चैलेंजेस बड़े होते जा रहे हैं भाई। तो अपना हार्डवर्क शो करो और जल्दी जल्दी से जॉब पकड़ो भाई, ठीक है। कल रखते हैं क्लास। आज का टाइमिंग ठीक है क्या भाई अंशुल, फिर तुम चेंज करवाओ कहीं? नहीं भैया टाइमिंग ठीक है। फिर ठीक है भाई, चलिए कल सेम टाइम 4:30 क्लास रखेंगे, ठीक है। ओके, बाय ठीक है भैया। बाय बाय। बाय बाय।